दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो भी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत जो क्रेडिट कार्ड लाया गया है, आप इस क्रेडिट कार्ड को घर बैठे बिल्कुल फ्री में कैसे बनवा सकते हैं। यानी कि गई आप जो है इस क्रेडिट कार्ड को कैसे अप्लाई करेंगे। और भाई साहब जब एक बार ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई हो जाता है तो भाई साहब यहाँ पे आपको पूरे के पूरे 30,000 लिमिट के साथ एक क्रेडिट कार्ड आपको अप्रूव होकर के मिलता है। यानी कि आपको घर बैठे 30,000 रुपए तक किसी भी प्रकार की कोई भी सामान खरीदना हो तो आप जो है बहुत ही आसानी से खरीद सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो क्रेडिट कार्ड है, इस क्रेडिट कार्ड को सरकार हमें कैसे देगी, यानी इस क्रेडिट कार्ड को हम कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे बनवाएंगे। तो भाई साहब ये चीज तो मैं लाइव स्टेप बाय स्टेप करके आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि इस क्रेडिट कार्ड की बेनिफिट क्या है, चार्जेस क्या है, ताकि आप जो है इस क्रेडिट कार्ड से ज्यादा यहाँ पे कंप्लीट बेनिफिट ले सको। देखिए दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड की बेनिफिट तो बहुत सारा है, यानी बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन सबसे पहला बेनिफिट और सबसे पहला फायदा के बारे में बात करें तो भाई साहब ये क्रेडिट कार्ड बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री मिलता है। इस कार्ड के लिए आपको एक भी रुपया चार्जेस नहीं देना होता है। अब देखिए दोस्तों, आप जो है इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, अगर आप जो है इस क्रेडिट कार्ड को किसी दूसरी बैंक की क्रेडिट कार्ड के साथ कंपेयर करोगे तो भाई साहब यहाँ पे क्रेडिट कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है। लेकिन अगर आप जो है किसी दूसरी बैंक की क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करोगे तो वहां पे आपको इनिशियल फंडिंग करना होता है, या फिर आपको जो है उस क्रेडिट कार्ड को कंप्लीट चार्जेस देना होता है। लेकिन भाई साहब एक क्रेडिट कार्ड आपको जो है बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है। इसी के साथ साथ भाई साहब इस क्रेडिट कार्ड से आप जो है बिल्कुल रिवार्ड पॉइंट्स भी अर्न कर सकते हो। इसी के साथ साथ भाई साहब एक क्रेडिट कार्ड आपको बिल्कुल रुपये वेरिएंट में इशू किया जाता है, जिसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या फिर किसी भी यूपीआई ऐप के साथ लिंक करके आप अपनी क्रेडिट कार्ड से यहाँ पे जितना मन करे उतना ट्रांजेक्शन कर सकते हो। उसके लिए आपको एक भी रुपया चार्जेस नहीं देना होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम जो है दूसरी लिमिट के बारे में बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि स्टार्टिंग में आपकी कार्ड की लिमिट जो है 10,000 यहाँ पे कंप्लीट प्रोवाइड किया जाएगा। और भाई साहब यहाँ पे आप जो है 10,000 लिमिट को यहाँ पे कंप्लीट यूज कर लोगे और उसका यहाँ पे पेमेंट गोड़े कर दोगे तो भाई साहब यहाँ पे आपकी लिमिट को बढ़ा दिया जाएगा, 20,000 कर दिया जाएगा, 25,000 कर दिया जाएगा, 30,000 कर दिया जाएगा। यानी कि भाई साहब यहाँ पे आपकी लिमिट को बढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंटरेस्ट फ्री पीरियड आपको मिल जाता है। यानी कि भाई साहब यहाँ पे आप अपने क्रेडिट कार्ड से किसी भी प्रकार की स्पेंड करेंगे तो यहाँ पे आपको 51 दिन के बाद यहाँ पे आपको अपने क्रेडिट कार्ड की बिल पेमेंट करना है। भाई साहब 51 दिन तक यहाँ पे आपको एक भी रुपया चार्जेस नहीं देना है। अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि आखिरकार इस क्रेडिट कार्ड को भारत सरकार जो है कौन कौन से लोगों को कंप्लीट प्रोवाइड कर रही है, यानी कि इस क्रेडिट कार्ड को कौन कौन से जो है लोग कंप्लीट ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे साफ शब्दों में बताया गया है कि सबसे पहले आपके जो है इंडिया की रेसिडेंशियल होना चाहिए, यानी कि आप जो है इंडिया की नागरिक होंगे। दूसरा यहाँ पे बताया गया है कि जो भी यहाँ पे पीएम स्वनिधि योजना की स्कीम होता है उसके अंदर आपकी रजिस्ट्रेशन जो है पहले से यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। और यहाँ पे आप जो है पीएम स्वनिधि योजना के तहत जो एक छोटा मोटा यहाँ पे कंप्लीट लोन पहले से लेके रखे होंगे, यानी कि पहले से आप लोन लिए हैं और उसका यहाँ पे जो भी पेमेंट होता है उसका यहाँ पे टाइम टू टाइम यहाँ पे सही से आप जो है कंप्लीट कर दिए हैं। तो भाई साहब आप जो है इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं अगर आप जो है पीएम स्वनिधि योजना के अंदर जो है आप जो है पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं करा के रखे हैं, या फिर आप जो है यहाँ से लोन पहले से नहीं लिए हुए हैं, या फिर लोन लिए हैं आप जो है इसका पेमेंट जो है टाइम टू टाइम सही से नहीं किए हैं, तो भाई साहब ये क्रेडिट कार्ड आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये पहला पॉइंट है, यहाँ पे आप ध्यान से सुन लेना। और भाई साहब दूसरा यहाँ पे पॉइंट है कि अगर आप जो है एक छोटा मोटा वेंडर हो, यानी कि आप जो है पहले से चाय गुड़ी की ठेला लगाते हो, या फिर आप जो है यहाँ पे सब्जी गुड़ी की ठेला लगाते हो, यानी कि आपकी छोटी मोटी दुकानें गुड़े है, आप जो है यहाँ पे गोलगप्पे की शॉप गुड़े है आपके पास, तो भाई साहब यहाँ से आप जो है इस क्रेडिट कार्ड को बहुत ही आसानी से ले सकते हो। इसी के साथ साथ भाई साहब बताया गया है कि आपके पास एक एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसके अंदर जो है पैसा गुड़े यहाँ पे आता है, या फिर आप जो है किसी को पैसा गुड़े भेजते हैं तो आपके पास एक एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो भाई साहब इस क्रेडिट कार्ड की जो भी बेनिफिट और जो भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था हमने आपको कंप्लीट लाइव स्टेप बाय स्टेप करके बता दिया। अब देखिए दोस्तों, हम चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और भाई साहब देखते हैं कि हम जो है इस क्रेडिट कार्ड को घर बैठे कैसे अप्लाई करेंगे ताकि मेरा जो भी क्रेडिट कार्ड है वे अप्रूव होकर के एक सप्ताह के अंदर मेरे एड्रेस पे कंप्लीट डिलीवर्ड हो जाए। तो भाई साहब चलिए फिर कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में या फिर लैपटॉप में क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन को कंप्लीट ओपन करना है और भाई साहब यहाँ पे आपको सर्च करना है पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड। आप लिख करके जैसे ही सर्च करेंगे तो भाई साहब यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार से कंप्लीट इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पे सबसे ऊपर ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई क्रेडिट कार्ड पीएम स्वनिधि, फाइनली आप इसके ऊपर कंप्लीट टिक करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं जैसे जैसे प्रोसेस कर रहा हूँ भाई साहब आपको जो है सेम टू सेम इसी प्रकार की प्रोसेस को कंप्लीट फॉलो करना है, तो आपको भी ये पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड कंप्लीट अप्रूव होकर के मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार से कंप्लीट इंटरफेस ओपन होता है।
है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको बताया जाता है कि वेलकम टू पीएम स्वनिधि। भाई साहब यहाँ पे आपसे जो है सबसे पहले आपसे आपकी मोबाइल नंबर मांगी जा रही है। तो भाई साहब आपकी जो भी मोबाइल नंबर होगी 10 डिजिट की, आप जो है अपनी कंप्लीट मोबाइल नंबर फिल करेंगे। आप अपनी मोबाइल नंबर जैसे ही फिल कर लेंगे, इसके बाद यहाँ पे आपको जो है एक कैप्चा कोड देखने को मिलता है। इस कैप्चा कोड को आप जो है बिल्कुल सही यहाँ पे आप जो है इस बॉक्स में कंप्लीट फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी रिक्वेस्ट ओटीपी की, फाइनली आप इसके ऊपर कंप्लीट टिक कर देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे पेज जो है थोड़ी सी लोडिंग ले रहा है, तो आपको यहाँ पे 1 से 2 सेकंड तक कंप्लीट वेट कर लेना है। देखिए यहाँ पे आपने जो भी मोबाइल नंबर फिल किया था उस मोबाइल नंबर पे कंप्लीट ओटीपी पिन सेंड कर दिया गया है। उस ओटीपी को आपको जो है इस बॉक्स में कंप्लीट फिल करना है। ओटीपी आप जैसे ही फिल कर लेते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे एक वेरीफाई ओटीपी की बटन मिलता है। फाइनली आप यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो भाई साहब यहाँ पे आपके जो भी मोबाइल नंबर था उसे कंप्लीट वेरीफाई कर लिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको बताया जाता है कि योर मोबाइल नंबर हैज बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली, यानी कि भाई साहब आपकी मोबाइल नंबर को यहाँ पे कंप्लीट वेरीफाई कर लिया गया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे साफ शब्दों में बताया जाता है कि आपकी जो भी क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन है उसे जो है 4 स्टेप के अंदर जो है कंप्लीट किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी फर्स्ट प्रोसेस के अंदर आपकी डिटेल्स को चेक किया जाता है कि आप कौन सी वेंडर हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट फिल करना होता है। तीसरे स्टेप के अंदर आपकी जो भी डॉक्यूमेंट है जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसे कंप्लीट अपलोड करना होता है। और भाई साहब चौथे स्टेप के अंदर आपकी जो भी एप्लीकेशन है उसे सक्सेसफुल सबमिट कर दिया जाता है। उसके बाद आपकी क्रेडिट कार्ड अप्रूव होकर के आपको कंप्लीट मिल जाता है। तो भाई साहब यहाँ पे चलिए ये सारी प्रोसेस जो है हम जो है लाइव स्टेप बाय स्टेप करके दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है कि डू यू हैव आधार कार्ड, यानी कि आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे आप एस वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पे नो वाले बटन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों मेरे पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे हम एस वाले बटन पे कंप्लीट टिक करते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे वेंडर कैटेगरी आपसे पूछी जा रही है, यानी कि आप कौन सी वेंडर हैं और आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ये कंप्लीट आपको देखने को मिल रहा है। उसे यहाँ पे आपको कंप्लीट बताना है। यहाँ पे जो है 4 वेंडर की कैटेगरी दिया गया है, तो आप अपने हिसाब से कंप्लीट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे भाई साहब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको देखने को मिल रहा होगा स्ट्रीट वेंडर, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रीट वेंडर, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कंप्लीट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको एक गोल्स जो है सिलेक्ट करने की ऑप्शन मिल रहा होगा। फाइनली आप इसी के ऊपर कंप्लीट टिक करके यहाँ पे आप अपने जो है वेंडर को कंप्लीट सिलेक्ट करेंगे। जैसे मान के चलिए कि हम जो है इसे कंप्लीट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब नीचे यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है कि काइंडली सिलेक्ट एनी वन ऑप्शन, यानी कि भाई साहब यहाँ पे आपको जो है 2 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आप जो है इन दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन को कंप्लीट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे मान के चलिए कि हम जो है इसी ऑप्शन को कंप्लीट सिलेक्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों इसके नीचे आपसे जो है कंप्लीट LOR एप्लीकेशन नंबर पूछी जा रही है। भाई साहब अगर आपके पास LOR एप्लीकेशन नंबर है तो यहाँ पे फिल करेंगे और इसके बाद यहाँ पे आप जो है वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों अगर आपकी LOR एप्लीकेशन नंबर जो है बिल्कुल सही होगा तो आपके सामने अगला स्टेप जो है कंप्लीट ओपन होकर आ जाएगा। भाई साहब वहां पे आपको कंप्लीट डिटेल फिल करना होगा। अगले स्टेप में आपको यहाँ पे क्या फिल करना है ये चीज यहाँ पे आप ध्यान से समझो। यहाँ पे पहले स्टेप के अंदर आपकी जो है वेंडर को जो है कंप्लीट चेक किया जाएगा, जो कि यहाँ पे आप जो है कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरे स्टेप के अंदर आपकी जो भी एप्लीकेशन होता है उसे आपको कंप्लीट फिल करना होता है, तो आप जो है कंप्लीट फिल करेंगे। तीसरी स्टेप के अंदर आपकी जो भी आधार कार्ड, आपकी जो भी पैन कार्ड है उसे कंप्लीट आप अपलोड करेंगे। और भाई साहब चौथी स्टेप के अंदर आपकी एप्लीकेशन जो है कंप्लीट सक्सेसफुल सबमिट हो जाता है। उसके बाद आपकी जो भी क्रेडिट कार्ड है वे कंप्लीट अप्रूव्ड हो जाता है। और भाई साहब एक बार आपकी क्रेडिट कार्ड कंप्लीट अप्रूव्ड हो जाता है उसके बाद आपकी जो भी क्रेडिट कार्ड की लिमिट होगा आपको कंप्लीट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप अपने क्रेडिट कार्ड को कंप्लीट यूज कर सकते हैं। तो भाई साहब यहाँ पे मैंने आपको तरीका बता दिया कि आखिरकार आप घर बैठे पीएम स्वनिधि योजना के तहत जो क्रेडिट कार्ड मिल रहा है आप उस क्रेडिट कार्ड को कैसे अप्लाई करेंगे। अगर देखिए दोस्तों अगर आपको अपनी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप जो है इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ से इंस्टेंट रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा।